प्रभु में प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आप लोग प्रभु की दया से अच्छे होंगे, ये हमारी प्रभु से प्रार्थना है। आज फिर से प्रभु ने एक मौका दिया है कि आप लोगों के मध्य में इस तरह से हम संगति करें। विशेष करके हम आए हैं भजन संहिता के पुस्तक में 57 अध्याय को ध्यान करने के लिए। वहाँ पर 1, 2 और 3 वचन हम ध्यान करने वाले हैं। तो भाई बहनों, हम देखते हैं यहाँ पर दाऊद भजनकार ये भजन संहिता को लिखा है। भजन संहिता 57 अध्याय में लिखा है, प्रधान बजाने के लिए अल तशहेत राग में दाऊद का मिक्ताम। अल तशहेत का मतलब होता है नाश ना कर। मिक्ताम का अर्थ है स्थायी रूप से लिखा हुआ, जैसे खुदा हुआ, खुदाई से उसने जैसे एक चट्टान में खोद करके लिखा हो। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हम जब आ जाते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम हमारे हृदय रूपी पटिया में प्रभु अपना वचन को लिख देते हैं। उसके पहला पद में हम जब पढ़ते हैं, लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियाँ निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु के पंखों तले शरण लेने के लिए दाऊद भजनकार परमेश्वर से, प्रभु से विनती कर रहा है, कह रहा है, मुझ पर अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु के पर वो अनुग्रह के लिए, अनुग्रह का 2 बार उसने प्रार्थना किया कि मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। और ये कब, जब विपत्ति के समय है तब वो प्रार्थना करता है और कहता है, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। तो विपत्तियां मनुष्य के जीवन में आती है प्रियो, और दाऊद के जीवन में एक विपत्ति आई है, भयंकर विपत्ति आई है। उसके अपने ही संबंधी, अपने ही और उसके ससुर कह सकते हैं शाऊल, और उसको मारने के लिए है। किस लिए? वो ताक में है, क्योंकि उन्होंने जब सुना, क्या सुना है कि शाऊल ने ये सुना है कि दाऊद ने लाखों को और शाऊल ने हजारों को मारा। तो एक ईर्ष्या उसके अंदर में आई है, और कैसे ये मुझसे बढ़ जाएगा, कैसे वो बढ़ करके वो आगे निकल जाएगा, इसके लिए वो क्या कर रहा है, उसके अंदर में जलन है और मारने के लिए पीछे पड़ा है। आज हम देखते हैं कि भाई भाई में और विशेष करके कलीसिया में, मंडली में ईर्ष्या का भावना आज दिखाई देता है। ये बहुत ही दुखदाई बात है कि भाई भाई मेल मिलाप से रहने की बात करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, पर अंदर में ईर्ष्या रखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा परमेश्वर ही उस ईर्ष्या के अग्नि से बचा सकता है। इसलिए वो किसी मनुष्य के पास शरण लेने के लिए नहीं गया है, पर एक गुफा में चला गया है। वो उस गुफा में, जिसका नाम है आदुलाम गुफा, जिसे हम कह सकते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास प्रार्थना करने के लिए गया है, और वहां पर पुकार रहा है। कहता है 2 पद में, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। हमारा परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है। प्रिय भाई बहनों, हम जब पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार उसके 5 अध्याय का 48 पद में लिखा है, इसलिए
कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो हमारा परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है और चाहता है कि हम सिद्ध बने। और कैसे हम सिद्ध बन सकते हैं? इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 1-2 वचन में वहां पर कहता है, वहां पर लिखा है प्रियो कि विश्वास का कर्ता। ये मैं उस वचन को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। उधर लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री उसके 12 अध्याय और 1 और 2 वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। तो यहाँ पर सिद्ध करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह विश्वास का कर्ता भी है और सिद्ध करने वाला भी है। तो हम देखते हैं कि सिद्ध करने के लिए, हम सिद्ध बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, अर्थात उसकी ओर ताकना है। अगर हम उसकी ओर ताकेंगे, उसकी ओर हम विश्वास से उसकी ओर ताकते रहेंगे, तो हमारा आरंभ जो ये हमारा विश्वास नहीं है। विश्वास प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, विश्वास का वो करता है और वो सिद्ध भी करने वाला है, विश्वास को सिद्ध भी करता है। और इसलिए हम उसकी ओर ताकते रहें। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, आप 11 अध्याय इब्रानी 11 अध्याय में आप जब पढ़ेंगे, वहाँ पर विश्वासियों की वीर की सूची है। वहाँ हबील का विश्वास है, वहाँ नूह का विश्वास है, वहाँ अब्राहम का विश्वास है, वहाँ इसहाक का विश्वास है, सारा का विश्वास है, याकूब का विश्वास है, और वहाँ शमसन का विश्वास है और दाऊद का विश्वास है। और सारे विश्वास के वीरों के लिस्ट जो है वहाँ लिखा हुआ है। और वहाँ पर इसलिए 12 अध्याय के पहले पद में लिखा है, और विश्वास का जो ऐसा बड़ा बादल हमें घेरा हुआ है। तो आओ उस दौड़ को दौड़ना है और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकना। हर एक बाधा को, रुकावट डालने वाला पाप को और अनाज्ञाकारिता को, सबको दूर करके दौड़ना है। तो क्या करना है? उसके शरण में जाना है। जैसे दाऊद इधर भजनकार भजन संहिता 57 पद में लिखा है, 57 अध्याय का 2 पद में, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सब सिद्ध करता है। तो हम इब्रानियों की हम याकूब की पत्री 1 अध्याय का 4 वचन में भी जब पढ़ते हैं, वहाँ पर और याकूब कहता है कि विश्वास और धीरज को पूरा काम करने दो, धीरज को पूरा काम करने दो। देखिए, मैं उस सुंदर वचन को मैं पढ़ देना चाहता हूँ। लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तो धीरज से उसकी ओर ताकना है। विश्वास धीरज बिना अधूरा है। धीरज और संयम के साथ उसमें बने रहना, ताकते रहना, भरोसा करते रहना और उसकी उपस्थिति में चलते रहना है। उत्पत्ति के किताब 17 अध्याय का 1 वचन में भी परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। और हमारा परमेश्वर क्या करता है? हमें सिद्ध करता है और हमारे लिए सब कुछ सिद्ध करता, मार्ग सिद्ध करता। हमें सिद्ध करने के बाद ही हमारा मार्ग को सिद्ध करता है, हमारी आशा को पूरा करता है। यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में अब्राहम चला, परमेश्वर की उपस्थिति में दाऊद चला,
और कितने सारा प्रभु के संत लोग चले और सिद्ध बने। और इसलिए आइए हम विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले की ओर ताकते रहें। हमारे लिए वो सब कुछ पूरा करेगा। प्रभु इन विचारों को आपके लिए, हमारे लिए आशीष का कारण करे। सब भाई बहनों को जय मसीह की।